जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शांति। आप सभी का हमारे फर्स्ट सेशन में बहुत 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 सारा स्वागत है। ये भगवान की क्लास है, तो आप अपने चेहरे भी दिखा सकते हैं। एक यही रिक्वेस्ट होगी कि क्या सभी कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ब्लैंक स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन के साथ बातें करने में थोड़ा मजा आएगा। इंटरेक्शन कैसे होगा? आज का बहुत खूबसूरत टॉपिक है पावर ऑफ थॉट्स। हम लोग सब जानते हैं ना, थॉट्स सब लोग सोचते तो हैं। हम सब लोगों को थॉट्स आती है ना, आती है। तो मेरा पहला एक सवाल है और मेरा ये रिक्वेस्ट होगी कि नए बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है। कि थॉट्स आती है, हम लोगों को सबको आती है। तो ये जो थॉट है, ये हमारी रचना है या जैसे बोलते हैं ना कि ऐसी सिचुएशंस थी, लोग ऐसे थे तो मुझे ये सोच आ गई। आप लोग क्या समझते हो, क्यों हमें सोच आती है? कौन बताएगा? हैंड रेज करेगा तो अच्छा रहेगा। नयों में कोई भी ट्राई नहीं करना चाहेगा? अन्य? वो चाहती है क्योंकि हमारे पास दिमाग है और दिमाग जो है वो हमेशा चलायमान है, इसीलिए सोच आती है। नहीं, तो ये सोच आती क्यों? जैसे कि कोई सिचुएशन आती है, उसकी वजह से सोच आती है। जैसे कई बार अच्छी या बुरी दोनों तरह की सोच आती है ना, तो क्या हाँ जी। सिचुएशंस की वजह से हमारे को सोच आती है? ऐसा कुछ होता है? सिचुएशंस की वजह से आती है पार्शली, बट नॉट टोटली। अच्छा, दूसरा तरीका है, मतलब दो हमारे पास ऑप्शन है। एक है कि मैं खुद ऑप्शन को लेती हूँ कि मुझे थॉट खुद क्रिएट करनी है, अच्छी या बुरी। ठीक है। और दूसरी है कि सिचुएशन ऐसी है, उसने मुझे ऐसे बोला, वहां वो फेल हो गया, वो गिर गया, वो टूट गया, नुकसान हो गया, तो ऐसी सोच तो आनी है। मतलब वो ऑटोमेटिक मोड पर होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है या सेकंड ऑप्शन, किस पर आप बोलेंगे? कौन सा चुनेंगे? ज्यादा सोच तभी आती है ऑप्शन वन में, जब कोई बोल देता है सिचुएशन ऐसी हो जाती नहीं, तो वो ऑप्शन टू है, मतलब ऑटोमेटिक मोड है। पर हाँ जाती है हमारी सोच, है ना? हाँ, मतलब अगर कोई कुछ बोल देता है तो ज्यादा ऑब्वियसली दिमाग चलता है फिर। ठीक है। और दूसरा है कि हम खुद ऑप्शन लेते हैं, मतलब मेरे विचार मेरी खुद की रचना है, मेरे एक एक थॉट मैं खुद क्रिएट करती हूँ। अब इसमें भी हो सकता है कईयों को लगेगा ये भी है, बट क्लियर मैं बता दूं, मैक्सिमम हम हमेशा यही सोचते हैं कि मेरी सोच ऑटोमेटिक मोड पर है। यानी कि जो सामने वाला करेगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे तो गुस्सा आएगा, ऑब्वियस सी बात है मुझे हेट्रेड की फीलिंग आएगी, मुझे नुकसान हुआ है तो मुझे हर्ट होगा, उसने कुछ बोला है। यहाँ पर यही चीज, आज हम नई चीज सीखेंगे कि सच में हमारी सोच कैसे हमारे हाथ में है। और ये बहुत नई यूनिक चीज होगी जो आज आप सीखने वाले हैं। तो आज एक सुंदर डायरेक्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं लेकर चलती हूँ। ये थॉट्स के ऊपर ना बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है और अभी भी कंटिन्यू चल रही है, रिसर्च चल रही है। तो जापान के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, ये साइंटिस्ट हैं, मसारू, डॉक्टर मसारू, जिन्होंने वाटर पर, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी वाटर पर, ग्रेन्स पर, प्लांट्स पर, थॉट्स के ऊपर रिसर्च करिए जो सामने है, और गूगल पर भी आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो वाटर में एक अपनी मेमोरी होती है, जो इन्होंने बताया, अपनी मेमोरी होती है। जैसे हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, हमारे वर्ड्स होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो वाटर कैच करता है। और आप सब इतना तो पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि 70 to 75% हम सबकी बॉडी में वाटर होता है। अब आपको समझ आने वाला है कि क्या
क्या क्या रीजंस हैं जो आज हम सबके साथ इतनी सारी बीमारियां और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया जैसे कि सिंपल लेबल्स लगाए हैं, जैसे कि किसी मतलब वाटर में, ये तो एक चीज है हम लोगों को नॉर्मल मतलब लोगों को नहीं पता होगा, ये ना अपने एक क्रिस्टल होते हैं वाटर में। तो जैसे थॉट्स उसको दिए जाते हैं, इन्होंने देखा वो वैसे ही सुंदर शेप के क्रिस्टल बनाते हैं। जैसे कि अगर उसको एक सुंदर का आई लव यू, आई केयर फॉर यू, ये सुंदर थॉट्स जस्ट उसके ऊपर लगाए गए लेबल के रूप में, तो ये उसकी जो ये जो आपको क्रिस्टल का फॉर्म दिख रहा है, देखो कितना सुंदर बन गया। और वहीं पर इधर जो एक सुंदर सा ये एकदम उनका बनाया हुआ है कि मदर टेरेसा एक में लिखा गया और एक पर लेबल किया गया हिटलर का। तो हिटलर वाला जरा हालत देखो, और एक वो पॉजिटिव थॉट्स का देखो, कितना फर्क पड़ गया। समझ आ रही है? तो ये चीज आज हम ये चीज समझने वाले हैं कि इवन एक प्रेयर के पहले और एक प्रेयर करने के बाद भी जो उसके क्रिस्टल होते हैं वो पूरी तरह बदल जाते हैं। ये साइंस ने पूरी तरह से रिसर्च करी है। और हम सबके साथ जैसे जब थॉट्स आते हैं तो हमारी अलग अलग फीलिंग्स आती हैं, अलग इमोशंस होते हैं। हमारे एक एक इमोशन का असर वो वाटर पर पड़ता है। इमेजिन हम सारा दिन वो वाटर पीते हैं और ये 75% वाटर हमारे अंदर बॉडी के अंदर है। अब देखो एक बहुत सुंदर जो रिसर्च हुई है, एक के ऊपर लेबल लगाया थैंक यू, ग्रैटिट्यूड का, है ना, अच्छा इमोशन है। दूसरा डिस्गस्ट में, और तीसरा लव और ग्रैटिट्यूड का। तो आपको ये दिख रहा है फर्क, है ना? यही यहीं पर अब आपको देखो कितने सारे इमोशंस होते हैं, खुद आराम से तसल्ली से जूम करके देखो। थैंक यू का क्रिस्टल कैसा बना, विजडम का बना, ट्रुथ का बना, इटर्नल का बना, उसी के यू फूल, कई बार हम अपने बच्चों को भी बोल देते हैं, कोई हमें भी बोलता है ये एक इमोशन है यू फूल, तो उससे तो कुछ नहीं होगा। कई बार तो बिल्कुल नालायक है, ये ईविल का, ये अलग अलग। और कहा एंजल का देखो कितना सुंदर क्रिस्टल बना हुआ है। अब होता क्या है जो उन्होंने बताया कि पानी भी ना यहाँ पर लिटरली वो जो क्रिस्टल है वो सड़ा हुआ पानी हो जाता है। ठीक है। अब एक और मैं बता रही हूँ कि उन्होंने ग्रेन्स पे किया, चावल लिए और 3 सेम जार पे सेम जगह से चावल लेकर रखे, सेम टाइम पे सब कुछ सेम, पर एक पर लेबल लगाया लव यू, सेकंड पर लेबल लगाया हेट, और थर्ड पे इग्नोर, कि इग्नोर कर रहे हैं, जैसे हम कई बार रिश्तों में करते हैं इग्नोर, बोलना ही नहीं है। तो यहां पर जब देखा गया कि जिस पे लव यू लिखा था और उसको बहुत प्यार से वो देखे, जस्ट उन्होंने उसे टच नहीं किया, इंपॉर्टेंट बात, किसी भी वास को उन्होंने जो राइस के थे उसको टच नहीं किया, सिर्फ देखा उसी इमोशन के साथ, लव के साथ, तो उसमें अंकुर आ गए जो लव वाला था। जिसको वो हेट की निगाह से जस्ट इमोशन क्रिएट करते थे, वो थोड़ा थोड़ा उसमें ना बदबू नहीं होती, काला काला सा स्टार्ट हुआ। लेकिन जिसको वो इग्नोर करते थे वो पूरी तरह से सड़ गया, स्मेल आने लगी। इमेजिन, विदाउट एनी टचिंग ये हालत हुई है। और आज हम कहीं ना कहीं अपने रिश्तों में भी तो करते हैं ना ये सब गलतियां। ये मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी थॉट्स का कितना असर पड़ता है। अब सोचो ये 75% पानी है बॉडी में। अब सच्ची सच्ची बताना, हम सारा दिन में कैसे कैसे इमोशंस क्रिएट करते हैं। हेट्रेड का करते हैं, एंगर का करते हैं, जेलसी का करते हैं, कंपैरिजन का करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। कितने सारे इमोशंस होते हैं जो नेगेटिव भी हैं, अच्छे भी करते हैं। बट जब इतने गंदे गंदे इमोशंस हम क्रिएट करते हैं, आप सोच रहे हो हमारे अंदर कैसे हलचल होती होगी, वो पानी कैसा होगा, सड़ नहीं जाएगा। अब जब सड़ा हुआ पानी होगा तो फिर वो क्या करेगा, वो पानी अलग अलग बीमारियों के रूप में बॉडी के सामने आता है। आ रही है समझ? तो कितना इंपॉर्टेंट है अपनी सोच को बदलना, एक सही डायरेक्शन देना। अब आप सोचेंगे बोलना तो बहुत आसान है, लोग बोलते हैं पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचना कोई इतना आसान है आज के जमाने में? वो भी आसान है? लोग इतना तो कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और आप कह रहे हो पॉजिटिव सोचो। कैसे सोचे? बात तो सही है, कैसे पॉजिटिव सोचा जाए? फिर अब यहां पर बोल रहे हैं कि आप चेंज भी कर लो थॉट्स को।
तो आज एक और तरीका सीखते हैं कि हो क्या रहा है, हमारी हर सोच का असर कैसे हमारे ऊपर पड़ रहा है, कहाँ कहाँ जीवन के एस्पेक्ट्स पे, इसलिए हम क्यों बदले, ये एफर्ट भी क्यों लें, क्यों सोच को बदल लें। अभी तक भी तो जीवन जी रहे हैं ना, ऐसी तो कोई मुसीबत नहीं आई है। हमारी हर एक थॉट से फीलिंग्स आती हैं, मानते हैं? जैसे मैंने आपको थॉट दिया, आज तो आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, तो फील आएगी? आएगी ना। अगर मैं बोलूं आज तो बहुत ही बकवास लग रहे हो, कितने गंदा ड्रेस का कलर पहना हुआ है, कैसी फीलिंग आएगी? है ना, आता है। जैसे ही हम एक थॉट लेते हैं तो हमको एक अलग सी फीलिंग आती है, और वो हमारे इमोशंस को क्रिएट करती है, और वो इमोशन सबसे पहले हमारी बॉडी पर असर करता है। आपको पता है बॉडी में कितने ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और हर एक थॉट का असर उन पूरे ट्रिलियन सेल्स पे पड़ता है एक साथ। तो जब बॉडी पर पड़ता है तो क्या होता है, यहाँ पर डिस्टरबेंस होती है। तो क्या होता है, डिस को ईज मतलब इजीनेस नहीं होती, तब क्या होता है, डिजीज होती है। हम जब कंफर्टेबल फील नहीं करते, हर्ट फील करते, कई बार होता है बेचैनी फील हो रही है, पता नहीं अच्छा फील नहीं हो रहा, उदास रहने का मन कर रहा है, मन कर रहा है रो लो, ये क्या है, यहाँ कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे, अच्छी थॉट्स नहीं चल रही, तो वो डिजीजेस के रूप में आता है। कई बार आप देखो, किसी को कभी भी बीपी नहीं था, कुछ अचानक उसका बीपी लो हो जाता है, होता है। कई बार छोटे बच्चों का भी हो जाता है। और इसी वजह से आज जो हार्ट प्रॉब्लम है, थायराइड है, बीपी है, शुगर लेवल है, इवन जो जिसे बोले ना आजकल बहुत ज्यादा ये कैंसर फैल रहा है, ये भी क्या है, पहले तो एक गांठ होती है ना, यहाँ जब गांठें बांधते हैं ना, हम लोग बांधते हैं सब रिश्तों की गांठें, जब यहाँ गांठ बनती है तो शरीर में अलग अलग रूप से वो गांठ के रूप में आती है, फिर कभी कोई ट्यूमर बनता है, कोई अलग अलग बीमारियों के रूप में। तो क्या अच्छा है थॉट्स को चेंज करना, बेटर नहीं है नहीं? दूसरा हमारा आता है सराउंडिंग्स पे असर पड़ता है। जैसा हम सोचते हैं, जहां पर हम रहते हैं, वैसा वो वातावरण बनता है। क्योंकि आप सबको पता होगा हमारे आसपास एक ओरा रहता है, ये साइंस ने ही बताया है ना। तो वो ओरा क्या होता है, और हर हर एक के साथ होता है, वो ओरा हमारी हर एक सोच जैसी होती है, अच्छी या बुरी, वैसे ही वो ग्रे, व्हाइट या ब्लैक ओरा होता है। और वो हमारी जो सराउंडिंग्स बनती हैं, पूरे घर का माहौल वैसा हो जाता है। और यहाँ पर कई बार आप देखो किसी के घर जाते हैं तो क्या लगता है, बहुत सुकून है इनके घर में, वो क्यों, क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस ऐसी है, वहां पर जो लोग रहते हैं ना, उनकी सोच इतनी खूबसूरत है। और कई बार किसी के घर बहुत सुंदर है बेशक, कहते पता नहीं अच्छा फील नहीं हो रहा, क्योंकि वहां की वाइब्रेशंस थोड़ी सी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग बहुत लड़ाई करते हैं, एग्रेशन में रहते हैं, कुछ तू मैं कुछ कुछ चलती है, तो वैसी वाइब्रेशंस बन जाती है। तो हमारी सराउंडिंग्स पर असर पड़ता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सिचुएशंस पर और उस पर्सन पे, मतलब हमारे रिश्तों पर असर पड़ता है। आप देखो जब हम हर्ट हुए या कुछ हुए, तो हमारे थॉट्स वैसे जाएंगे, वैसी वाइब्स, और हमारे बोल में बदलाव आते हैं, हमारी शक्ल बदल जाती है, और हमारे एक्शंस में फर्क आ जाता है। तो एक सोच से कितना फर्क पड़ता है, एक एक सोच। और ये थॉट्स हम बोलते हैं ऑटोमेटिक मोड पर चल रही है। ऑटोमेटिक मोड पे कुछ नहीं चल रही है, हमने शायद ट्राई नहीं किया। तो क्या हुआ कि माई थॉट्स इम्पैक्ट माई बॉडी एंड माई वर्ल्ड अराउंड। अब हुआ क्या है कि आज तक हमने कुछ अलग तरीके से सोचने की कोशिश नहीं करी है। आज मैं, ये सबको पता है, कंप्यूटर तो सब जानते हैं, है ना, ये सीपीयू है। अच्छा, अभी ये सबको पता है, तो यहाँ पर हम लोग आज पता करते हैं कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पर कैसे काम चल रहा है, इस मशीन की तरह। तो जो कीबोर्ड होता है और माउस होता है, सबको पता है, उसके थ्रू हम इनपुट डालते हैं कंप्यूटर को, देते हैं ना, जो भी हमको फाइल्स बनानी होती है, जो भी डेटा देना होता है, वो इनपुट डालते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में, आपको पता है, क्योंकि हम तो इंग्लिश में लिखते हैं, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, वो वहां प्रोसेसिंग होती है। और उसके बाद हमको मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, जो हमने किया वो निकलता है। सेम यही चीज हमारी ह्यूमन बॉडी में भी होती है। जब हम इसको इनपुट देते हैं, कैसे जाता है हमारे अंदर, देखो सब ध्यान से देखना, और ये सारा दिन हम करते हैं, शायद अवेयर नहीं थे। जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं,
है ना, जो हम स्मेल करते हैं, जो हम टेस्ट करते हैं, हम जो टच करते हैं, तो उसके थ्रू हम सारा का सारा क्या करते हैं, लेते जाते हैं, लेते हैं इंफॉर्मेशन, लेते हैं कानों के थ्रू, स्मेल से फील, मतलब जो थॉट्स आती हैं वो इन सेंसेस के थ्रू आती हैं। जो भी आपने देखा, अच्छा या बुरा देखा तो थॉट चलेगा ना, अच्छा या बुरा। अभी देखो आपकी कोई बुराई करो, आपके कान ऐसे खड़े हो जाएंगे, होते ही नहीं होते, कोई आपकी तारीफ कर रहे हैं तो होते हैं ना। ये सब हम लोग, बस हमने शायद अवेयर नहीं थे। ऐसी जो टेस्ट करते हैं, मिर्ची लगी, खट्टा लगा, तीखा लगा, सब पता लगता है। और जो हम टच करते हैं, गर्म है, ठंडा है, अच्छा है, वो। तो यहाँ पर हमने इनपुट लिया अपने इन सेंस ऑर्गन से। और प्रोसेसिंग कहाँ होती है हमारी, पता है आपको? हमारी प्रोसेसिंग यहाँ होती है ब्रेन में। जो भैया ने बोला था ना अभी, तो सही बात है। फिर ब्रेन प्रोसेसिंग कैसे करता है, जो पुराने थॉट्स करे ना, जैसे मान लो आज किसी ने आपको बहुत क्रिटिसाइज करा, या आपको बोला तुम तो गैर जिम्मेदार हो, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। यहाँ प्रोसेसिंग क्या होगी, पिछली बार भी इन्होंने यही बोला था, ये तो ऐसे ही है। और फिर आउटपुट कैसे निकलेगा? आउटपुट भी हम लोगों का इन्हीं 5 सेंसेस के थ्रू निकलता है। समझ आ रही है? हमारा आउटपुट 5 सेंसेस के थ्रू निकलता है ना। या तो मुंह से हम कुछ गलत बोल देंगे, हमारा चेहरा बदल जाएगा, हमारी फीलिंग्स बदल जाएंगी, पता लगता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे कि सुबह सुबह डोरबेल बजे, तो आपको पता है कि दूध वाले का टाइम है या मेड के आने का टाइम है, तो एकदम यहाँ प्रोसेसिंग क्या होती है कि इस टाइम ये टाइम हो गया है, और ब्रेन आपके पैरों को बोलता है चलना है, और आप जाते हो, पैरों के थ्रू जाते हो, हाथों के थ्रू गेट ओपन करते हो, जो भी देना है, जो भी करना है वो करते हो, मेड को जो गाइडेंस देनी है। तो ये हुआ क्या, इनपुट गया था, जैसी बेल गई, यहाँ प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट निकला। ये समझ आ रहा है? कितना सिंपल है ना ये चीज, बहुत सिंपल है। और मुझे लगता है इतना तो सब समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर एक नई चीज है कि यहाँ पर कंप्यूटर का एक प्रोग्रामर होता है ना। लेकिन हमारी बॉडी का कौन सा प्रोग्रामर? ये हार्डवेयर है, ये समझ आ गया, बॉडी सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग भी समझ आ रही है, लेकिन इसका प्रोग्राम पर कौन है? कोई तो प्रोग्राम करता होगा इस बॉडी को। और इस बॉडी को जो प्रोग्राम करता है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आज अभी हम मन को कि इसको चला कौन रहा है, ये अंदर चल क्या रहा है ना, जो मेरी बॉडी है ये वर्क कर कैसे रही है, कैसे इनपुट आउटपुट चल रहा है। अच्छा, एक चीज है, हमारा जैसे एक आउटर वर्ल्ड है, वैसे ही हमारा एक इनर वर्ल्ड है। हुआ क्या है, जैसे मान लो आपके घर में 2 बगीचे, है ना, घर में आजकल कईयों की बड़ी ग्रीनरी होती है, तो एक फ्रंट में है, एक पीछे वाला है। आप फ्रंट वाला जो है उसको रोज पानी दे रहे हो, खाद दे रहे हो, धूप दे रहे हो, सब चल रहा है, उसका बहुत केयर कर रहे हो, और पीछे वाले पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो पीछे वाला फलेगा, फूलेगा, उधर फ्लावर्स आएंगे, आप पाएंगे? मुश्किल है ना। लेकिन जिसको केयर कर रहे हो, जिसपे ध्यान दे रहे हो, उसका तो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी हम आउटर वर्ल्ड पे तो बहुत ध्यान देते हैं हम सब लोग। हमारा पहनावा अच्छा हो, हमारे बोल ऐसे हो, मीठा मक्खन सबको लगाना आता है ना। कैसे होता है पता है हम लोगों का बिहेवियर? कोई सडनली आ गया और आपको मूवी जाना था, आपको घूमने का प्लान था, उनकी शक्ल देखी, ऊपर से ससुराल वाला है, ओहो नमस्ते, बहुत अच्छा आप आए, और अंदर से इसी टाइम टपकना था इनको, क्यों आए, आज ही मेरा प्लान था, आइए खाना खा के जाना, आपने तो फॉर्मेलिटी में बोला था, उन्होंने बोल दिया हाँ जरूर खा के जाएंगे। अब सोचो आपकी हालत। ये हमारा आउटर वर्ल्ड है जो हम सजाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा इनर वर्ल्ड, जो यहाँ हम गंदे गंदे थॉट्स क्रिएट कर रहे हो साथों के लिए। आ रही है समझ? करते हैं ना हम सब, ये सबके साथ होता है, माँ जी हाँ जी, और अंदर कितना सारा। यही चीज है कि आई एम द प्रोग्रामर ऑफ माई इनर वर्ल्ड। अब देखो मैं अपने इनर वर्ल्ड को सजा कैसे रही हूं। अब जब इतने गलत थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा इनर वर्ल्ड कैसा है? इसीलिए हम स्ट्रेस फील करते हैं, हर्ट फील करते हैं, दुखी फील करते हैं, उदास फील करते हैं, बेचैनी सी फील करते हैं नहीं करते सब लोग? क्यों करते हैं? क्योंकि हमने अच्छा क्रिएट ही नहीं किया था। जब बीज अच्छा बोया ही नहीं,
तो फूल कहाँ से उगेगा? आपने उधर ध्यान ही नहीं दिया। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हमको दोनों जगह ध्यान देना चाहिए। आउटर वर्ल्ड भी बहुत अच्छा हो और इनर वर्ल्ड भी अच्छा हो, तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो हम अपने इनर वर्ल्ड को भी सजाएंगे, सजाएंगे ना, सजाना ही चाहिए। तो आज हम एक बहुत छोटी प्यारी सी चीज समझते हैं कि जो अभी मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, तो हम लोगों का यही आंसर है कि जब भी सिचुएशन आती है ना, तो हम रिएक्ट करते हैं। जब सिचुएशन आएगी तो हम रिएक्ट कर देते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये रिएक्ट बहुत ऑटोमेटिक मोड पे चला गया है। आज मैं अचानक आपसे एक चीज पूछती हूँ और एकदम से इंस्टेंट आंसर देना है कि अचानक आप समझो एक आप जंगल में हो, ठीक है, बड़ा सा जंगल है और अकेले हो, और सडनली शेर आ गया आपके सामने। नाउ व्हाट विल यू डू? फटाफट बताओ, कोई एक नया। भागने की कोशिश करेंगे। भागने की कोशिश करेंगे, अच्छा, वेरी गुड। और कोई? हो सकता है शॉपिंग इंस्टा ड्रेसिंग में भी भागो। भागो, ठीक है। देखो कितना सही बोला, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मोड पे है। अब देखना, आप समझना भैया, जबकि हमारे पास और भी ऑप्शन थे। हम सांस रोक के लेट सकते थे, हम पेड़ पे चढ़ सकते थे, किसी को बचाने के लिए आवाज दे सकते थे, साइड में कोई कार हो उसके अंदर जाके बैठ सकते थे, चला भी सकते थे। जंगल तक पहुंचे कैसे? लेकिन यहाँ पर ऑप्शन को सोचने की आदत ही नहीं है। हम उसी एक ढर्रे पे चले जहां पर बचने का नामुमकिन है। आप शेर से ज्यादा तेज भाग सकते हैं क्या? एक्चुअली नॉट पॉसिबल। यही चीज क्या हो रही है आज हमारे रूटीन में, आप देखना घरों में जो कलेश के कारण बनते हैं, मतलब छोटी छोटी टॉवल रोज गीला वहीं रखना, वाइफ को टोकना, बच्चों का रोज बैग वहीं पटकना, मम्मी का टोकना। सेम सिचुएशंस होती हैं, सेम डायलॉग्स होते हैं, सेम रोना धोना मचता है, सेम चीजें होती हैं, और फिर अगले दिन वही होती हैं। क्यों ना थोड़े डायलॉग्स बदल लिए जाए? क्यों ना? क्योंकि इस कोर्स के बाद हम रीथिंक करके एक्ट करेंगे। समझ आ रही है? हम रिएक्ट नहीं करेंगे, अब सोच समझ के फिर एक्ट क्या करना है हम एक्ट करेंगे। और जब हम अपना एक्ट बदल देंगे, अपना रिस्पॉन्स बदलेंगे, सिचुएशंस बदलने लगेंगे। हम सबकी लाइफ एक ऑटोमेटिक मोड पर जा चुकी है। जब हम, आप देखना कभी अपना अपनी चेकिंग करना, आज जब ये सेशन ले रहे हो, जब भी जैम होता है, सभी जैम में कभी ना कभी फंसते ही होंगे, तो फिर क्या आता है? हम विंडो बंदर सामने वाले को पटर पटर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, अपनी स्थिति खराब कर रहे हैं बेसिकली। वो तो सुन नहीं पा रहा, उसका भी शीशा बंद है, आपका भी बंद है। ऐसी सेम सिचुएशंस होती है, बॉस ये बोलेगा तब मेरे अंदर ये चीजें आएंगी। वाइफ और हस्बैंड की भी जो आर्ग्यूमेंट्स के होते हैं, मैक्सिमम सेम डायलॉग्स बाजी होती है, उनको वही बोलना है, आपको वही करना है, फिर वही है। तो कब तक ये चलेगा? आज से हम एक नई चीज सीख रहे हैं, रीथिंक एंड देन एक्ट। चुनो अभी की अभी, आज सारा दिन में कभी एक बार जो बहुत तेज वाला गुस्सा किया उसको सोचो, जिन्होंने थोड़ा भी किया सोचो। अब वहां पर सामने वाले के जो डायलॉग्स है उसको सुनो, आज होकर ही गए हैं। उसके बाद अपने आप को चेक करो, क्या जो मैंने रिस्पॉन्ड किया उसकी जगह मैं कुछ और कर सकती थी या कर सकता था? चुप रह सकती थी, कुछ और प्यार से शांति से बोल सकती थी, या उनकी बात को इग्नोर करके वातावरण को काम डाउन रख के आगे जा सकती थी? कई ऑप्शंस थे, बट मैक्सिमम आप सबको पता होगा हमने कौन सा ऑटोमेटिक मोड वाला ही रिस्पॉन्ड किया होगा, क्योंकि ये आदत सी पड़ चुकी है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि रीप्रोग्राम करने जा रहे हैं ना, हम करने जा रहे हैं आप सब, तो रीप्रोग्रामिंग करेंगे अब हम, यही सीख रहे हैं। तो बाबा जो हमको भगवान सिखाता है, ये एक नई चीज जो आज आप सीखने जा रहे हैं। पहले आज तक ये था स्टिमुलस यानी सिचुएशंस आई बाहर से और हमने रिस्पॉन्स किया, मतलब ऑटोमेटिक मोड पे। लेकिन अब हम, जो सामने से सिचुएशन आई, सामने वाले का जो बिहेवियर भी हुआ, बट हम अपनी चॉइस सोचेंगे। आप एक पॉज लेंगे, पॉज लेके क्या सोचेंगे? ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। हर सिचुएशन में कई ऑप्शंस होती है ना। हस्बैंड वाइफ में भी अगर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपके पास ऑप्शन होती है कि चुप हो जाओ, आज शांति से कोई बोलने दो, कब तक बोलेगी।
उसके बाद जब शांत हो जाएगा तब समझाऊंगा। ये ऑप्शन होती है, बट उसने 4 बोला तो मैं कम क्या हूं, मैं 8 बोलता हूँ। तो ये जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करके वो चॉइसेस सोचना, कौन सी बेस्ट चॉइस है, फिर मैं रिस्पॉन्ड करेंगे। कैसा अच्छा आइडिया? तो रिस्पॉन्स करने का एक नया तरीका, रीथिंक देन एक्ट। क्लियर? मजेदार है इसमें, आप देखना काफी कुछ सिचुएशंस बदलने लगेंगी। अच्छा, अब सबकी लाइफ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट, क्योंकि जब सिचुएशंस आती हैं तो हम सबको स्ट्रेस होता है। किस किस को स्ट्रेस होता है, सच्ची सच्ची बताओ। कभी कभी एग्जाम से एक दिन पहले ही से ही, घर में कोई बड़ा फंक्शन है उसके लिए, कई बार कई तो 10 लोग घर में आने वाले हैं खाने पर, तो स्ट्रेस हो रहा है कैसे खाना बनेगा। अच्छा, सबको थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी स्ट्रेस होता है। अच्छा, तो बेसिकली स्ट्रेस होता कब है? जब, जो मैं क्लियर बताऊं, लोग हमारा कहना नहीं मानते, लोग हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते, सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, तो हमको स्ट्रेस हो जाता है। सच्चाई यही है ना। मम्मियों को स्ट्रेस इसलिए होता है बच्चे कहना नहीं मानते, वाइफ को इसलिए होता है क्योंकि हस्बैंड नहीं समझता, हस्बैंड को इसके लिए होता है कि वाइफ नहीं समझती है, सास को, इन सबका यही है जो मेन रीजन है कि सामने वाला उनके अकॉर्डिंग चले, सिचुएशंस उनके अकॉर्डिंग चले, तो स्ट्रेस फ्री लाइफ है। अब सोच कर देखो, ये क्या ऐसा पॉसिबल है कि लोग आपके अकॉर्डिंग चले हमेशा और सिचुएशंस हमेशा फेवरेबल हो? ये तो इम्पॉसिबल है। तो बेसिकली स्ट्रेस का कारण क्या हुआ? इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड्स इन माय लाइफ एंड रिसोर्सेज आई हैव। तो यही हुआ ना, डिमांड्स अलग ज्यादा आए जा रही है, और रिसोर्सेज यानी कि मेरी जो कहो सहन शक्ति, समाने की शक्ति मेरे अंदर है ही नहीं, वो पावर, तो प्रॉब्लम आती है। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या हुआ? जो आउटर प्रेशर अगर ज्यादा हो जाता है और जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है ना, जो कॉपिंग एबिलिटी, वो कम होती है, तब हमको स्ट्रेस होता है सबको। स्ट्रेस का मेन रीजन ही यही है कि जब बाहर से सिचुएशंस बड़ी भारी वाली पड़ रही हैं और अंदर स्ट्रेंथ कम है, तो हमको स्ट्रेस फील होता है। तो यहाँ पर कुछ है, कुछ मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आप बोलोगे कई बार लोग, इतना पीयर प्रेशर होता है, ये जैसे कि बच्चों के ऊपर होता है आज के जमाने में। बच्चों के स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण होता है वो, बेशक घर का एनवायरनमेंट है कि आपको बाहर गलत नशे की चीजों पे नहीं जाना या ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस की तरफ नहीं जाना, पर मेरे फ्रेंड्स भी तो कर रहे हैं। तो स्ट्रेस का कारण वो भी होता है। और यहाँ हमारे लिए भी होता है, क्योंकि जब नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट होता है, आप ऑफिस में देखें, आपको एनवायरनमेंट बहुत बहुत पावरफुल प्योर मिलता है क्या, कि सब आपको बहुत आगे बढ़ा रहे हो? नहीं, लेग पुलिंग भी होती है, क्रिटिसाइज भी करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, सबको झेलना पड़ता है। इवन घरों में, यहाँ पर पता लगता है कि मदन लॉ को छोटी वो बहू इधर की उधर भिड़ा रही है, और ऐसी सारी चीजें होती हैं। सभी के घरों में कुछ कुछ ऐसे लोग, आत्माएं होती हैं। तो तब क्या करें? तो स्ट्रेस होता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी ब्लेम गेम खेला जा रहा है, अपनी इमेज बनाने का लगा रहता है, वो प्रॉब्लम आती है। फिर अचानक जब चेंजिंग एनवायरनमेंट, और जैसे खास गवर्नमेंट के जब रूल्स आते हैं, आप देखो, अचानक नोटबंदी हुई, अचानक कोविड आया, ऐसी कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि इंसान हिल जाता है, उसको समझ नहीं आता। तो स्ट्रेस आया था, बड़ी मुश्किल से वो बेचारा एक सिचुएशन से संभलता है। कई बार अपने घरों में एक सिचुएशन से संभल नहीं पाते, दूसरी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है, दूसरी के लिए फिर हम कोशिश करते, तब तक तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से भी स्ट्रेस होता है, कईयों को होता होगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। क्योंकि पास्ट में मुझे पता है इस बंदे ने मेरे साथ धोखा दिया था, तो इस बार जब जब मैं उसको देखती हूँ ना, तो मुझे स्ट्रेस फील होता है। कई बार होता है ना, कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में होते हैं जिन्होंने एक्चुअली हमें बहुत चोट पहुंचाई है, और शायद हम उनका सामना भी नहीं करना चाहते, और वो पार्टी में पता लगेगा ना, उनसे मिलना है, हमें यहीं पे स्ट्रेस फील हो रहा है, अभी मिले नहीं है, और जब जब उन्हें देखेंगे दर्द की फीलिंग आती है। और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्सपेक्टेशंस। जब एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं होती, स्ट्रेस होता है। चाहे एग्जाम में पास होने का हो, कुछ बनने का हो, कोई कुछ भी लाइफ में जो चीज चाहने का हो, जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो हम सबको बहुत तेज वाला स्ट्रेस हो जाता है। अब 2 तरीके हैं, ये अलग अलग तरीके से बुलेट हमारे ऊपर लगे। ये जो स्ट्रेस के आते हैं ना, ये अलग अलग जो बताए थे बुलेट्स लगते हैं, और आप यहाँ बच रहे हो, वहां बच रहे हो, बचते रहो, कभी ना कभी तो एक आध लगी जाती है, फिर स्ट्रेस हो जाता है। दूसरा तरीका है कि हम एक बुलेट प्रूफ आर्मर पहन लें। ये कैसा आइडिया?
कि सिचुएशंस आए, लोग वैसा बिहेव करें, लेकिन उसका मुझ पे असर ही ना हो, क्योंकि मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। बताओ कौन सा आइडिया अच्छा है? बचते रहें और कभी ना कभी गोली खा ले, या आर्मर पहन के रहें। ऑफ कोर्स आप सब बोलेंगे आर्मर पहन के रहते हैं, तो हमारा ये आर्मर है क्या? ये बुलेट प्रूफ जैकेट, ये हमारी है पावरफुल थॉट्स अफर्मेशंस, जो आज आपको सिखाने जाने हैं। दुनिया की, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और हमारे यहाँ बहुत लोगों का, कि ये जो थॉट्स क्रिएट करना सीखे हैं ना हम नए तरीके से, जीवन बदल गया है। अच्छा, अब ये कुछ थॉट्स होती है जो मैं दूंगी, बट मैं चाहती हूँ आप लोग हमेशा के लिए सीख लें, वो बेटर है ना? अगर आप सीख लेंगे तो वो बहुत बढ़िया है। तो सीखेंगे क्या? अभी आपके पास डायरी पेन हो तो बेटर है, और नहीं है तो चैट है ना? चैट बॉक्स पे जाकर आप बता सकते हो। तो आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आप चैट बॉक्स में लिखें। चलिए लिखना स्टार्ट करें। क्या चाहते हैं? आई वॉन्ट कि अगर नए लोग लिखेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, पता लगेगा, अच्छा भी लगेगा। हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस, ओके, ऑल्सो गुड हेल्थ, शांति एंड हैप्पीनेस। अच्छा, काफी मिला जुला यही है, और कुछ नहीं चाहते? बिजनेस बड़ा अच्छा हो जाए, बच्चे बहुत लायक बन जाए। आप लोग तो बड़े प्योर सोल्स हैं। अच्छा, इसको अब हम ना अफर्मेशंस कैसे बनेगी, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि किसी ने पूरा नहीं लिखा। अच्छा, एक ने लिखा है घर पर सबकी हेल्थ अच्छी हो, खुश हो, इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम इसको ना अफर्मेशंस बोल रहे हैं। तो अफर्मेशंस में कभी भी ना ये नहीं होता आई वॉन्ट दिस, आपको प्रेजेंट टेंस यूज करना होता है। आई एम अ हैप्पी बीइंग, हैप्पी चाहते हो ना, है ना? आई एम हेल्दी ऑलवेज, ये आपका होगा। मनी, पावर, पीस, वाओ। तो आई हैव मनी, और जितना चाहते हो वो वाला भी लिख दो, पीस। ठीक है, इसके लिए ये जो हम लोग लेते हैं कि आई एम अ पीसफुल बीइंग। ठीक है, आई एम अ वेल्दी मैन और वुमेन, जो भी आप हैं। तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। अब आप लिखना स्टार्ट करो जो आप अफर्मेशन अपने लिए चाहते हो, क्योंकि ये जो आप लिखोगे आज से आपको डेली करना होगा, और फिर आपको रिजल्ट देखना होगा। ये 75% हमने पानी गंदा किया हुआ है ना, किया हुआ है ना? तो आज से हमको इसको क्लीन करना है। यहाँ पर ब्लैक सर्कल डाला था, मैं गरीब हूँ, मैं तो हेल्थ ही अच्छी नहीं रहती, मेरी तो लाइफ ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मुझे तो बच्चे ही ऐसे मिले। ये हमने बहुत सारे ब्लैक सर्कल्स अपने ड्रॉ करे थे, और कईयों ने हमारे ऊपर भी करे थे लेबल्स लगा के, तू तो ऐसा ही है। हम लोग आज ये जो अफर्मेशंस ले रहे हैं, व्हाइट सर्कल्स क्रिएट करने वाले हैं, इसीलिए बोल रही हूँ बहुत सोच समझ के लो। आई एम अ हैप्पी बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग, समझ आ रही है? आई एम अ वेल्दी पर्सन, आई एम अ फेमस बिजनेसमैन। इस टाइप के हम लोग थॉट्स क्रिएट करेंगे। नाउ फर्स्ट मेरे पास आया है आई वॉन्ट टू बी। सिस्टर वॉन्ट नहीं लगाना है, सिस्टर या ब्रदर जो भी है, चीरूज नो, आई एम लगाना है। मैं स्पेशली बार बार बोल रही हूँ, प्रेजेंट टेंस यूज करना है। यस, आई एम द वेल्थिएस्ट पावरफुल पर्सन, वाओ, विद द मोस्ट पीसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, ग्रेट। दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट अफर्मेशन। तो आप तो सीख गए। ओके, नेक्स्ट, आई एम अ सेटिस्फाइड पर्सन, वेरी नाइस। एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ना, इसको क्या बोलेंगे? आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड डैश परसेंट मार्क्स। एक पक्का बताओ कितना परसेंट मार्क्स चाहिए? आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड, इसके लिए तो ये बोलना है। क्लियर हो रहा है किस तरीके से हमें अफर्मेशंस को यूज करना है? आपको पता होना चाहिए सही। और अब कुछ टाइम में आप देखना,
यस, आई एम अ पीसफुल सोल, पीसफुल बीइंग, पीसफुल मैन, कुछ भी, अभी हमारी शुरुआत है। तो ये अब अपने लिए डायरी में फटाफट से 5 पावरफुल वाइट सर्कल्स ले लें, लिख लें, जो आज अपनी लाइफ के लिए चाहते हैं। कुछ दिनों में आप उसका रिजल्ट देखेंगे, मिरेकल्स होने लगेंगे लाइफ में। अभी के अभी लिखें। जिनको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है उनके लिए थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ। और जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही हो, आप मराठी, हिंदी, गुजराती, जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें लिखिए। कोई ऐसा नहीं होता कि इंग्लिश में अफर्मेशंस होंगी, किसी में भी लिख सकते हैं। मैं दुनिया की खुश नसीब आत्मा हूँ या इंसान हूँ, अभी आप इंसान तक भी कर सकते हैं। मेरे घर में बहुत खुशहाली है ना। मेरे घर में अभी बहुत लड़ाई चल रही है, इंपॉर्टेंट प्रेजेंट दिख रहा है, बहुत लड़ाइयां चल रही हैं, एक भी ढंग का नहीं है। बट आपको, क्योंकि आपको क्या चाहिए, वाइट सर्कल हम क्रिएट कर रहे हैं अपने थॉट से, हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या करना है कि मेरे घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं। बच्चे बिल्कुल कहना नहीं मानते, तो आपको क्या बोलना है कि बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने ओबीडियंट हैं, आज्ञाकारी हैं, संस्कारी हैं। ये आपकी अफर्मेशन होगी। आपको अभी तो लग रहा होगा ये क्या बोल रहे हैं, उल्टा दिख रहा है और कुछ। क्योंकि एक चीज देखो, कोई संस्कारी नहीं है, समझना इस बात को, और आज्ञाकारी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत जिद्दी है, ढीठ बिगड़ चुके हैं बच्चे। अब आप उनको रोज ये बोलो बिल्कुल बदतमीज है, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, इनका तो जीवन ही बर्बाद है, ये तो कुछ सुनते ही नहीं है। अब आप बताओ, इनको रोज आप ऐसे थॉट्स दे रहे हो तो वो ब्लैक सर्कल को और डार्क नहीं कर रहे हो? जब आप डार्क कर रहे हो तो वो वापस, आप जो चाहते हो, कि चाहत तो पेरेंट्स की यही होती है ना कि संस्कारी बने अच्छे, वो बनेंगे कैसे फिर? इसलिए हमें व्हाइट सर्कल्स को ड्रॉ करना है, उनके लिए 5 और सुंदर सुंदर संकल्प क्रिएट करो। बेशक आज प्रेजेंट में आपका बिजनेस बिल्कुल खराब चल रहा है, और एक्सेप्ट, ठीक है खराब चल रहा है, लेकिन चाहत, अब रोज कोसते रहो मेरा तो बिजनेस चलता ही नहीं है। ज्यादातर लोगों से पूछो, अरे इतनी मंदी चल रही है, कोई आता ही नहीं। वो 2 ग्राहक भी आने वाले होते वो भी नहीं आते फिर, कि आपने तो थॉट दिया मंदी चल रही है। आप समझ रहे हो, ये जो थॉट्स हैं मेरी बॉडी पे रिएक्ट कर रहे हैं, तो मेरी सराउंडिंग्स पर भी तो कर रहे हैं इसका असर। इसीलिए अपने लिए बहुत बहुत शुभ सोचना शुरू कर देना है। आई एम अ पीसफुल पावरफुल सोल, आई एम अ सक्सेसफुल, अरे इतने भी भेजो मत, मैं पढ़ ही नहीं पाऊं। एंड आई एम ऑल्सो मेकिंग एफर्ट्स टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पीपल अराउंड मी। ठीक है, वेरी गुड। मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी है। ठीक है, ठीक है। तो बस इस तरीके से अच्छी अच्छी, अब समझना आ गया ना? सबको इजी है, नयों के लिए इजी है। कैमरा ऑन करके थोड़ा सा बता दें जो जुड़े हैं, और कहीं थोड़ा सा भी अगर लगता है कि नहीं क्लियर है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी को कोई डाउट? सबका क्लियर हो गया, समझ आ गया? चलिए फिर तो बहुत अच्छा है। तो आज हमने समझ लिया कि हमारी थॉट्स का क्या से कैसे असर पड़ रहा है। तो अगर हमारी खराब थॉट से ये जो आज हमारे सामने वो है, तो हमारी अच्छी थॉट से हमारी चीजें बदल सकती हैं, बदल सकती हैं। एक्चुअली नामुमकिन से मुमकिन हो सकता है, थॉट्स में इतनी पावर है। एक एक थॉट मेरी डेस्टिनी बना रही है। आज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ, कि जैसे हम बीज बोते हैं ना, सबने पता है ना, सीड को जब हमने तो बोते हैं, फिर उसमें हम पानी डालते हैं, हम खाद डालते हैं, तो वैसा ही वृक्ष बनता जाता है ना। पहले छोटा सा प्लांट होता है, फिर वो ट्री बनता है। और जो जो थॉट होती है ना, एक थॉट सिंपल सिंपल, जैसे आपने बोला आई एम अ पीसफुल थॉट, इट्स अ सीड, इट्स अ सीड, कोई अभी ट्री नहीं बना है। जब इसको हमने आज, मतलब जब क्रिएट किया, तो मतलब समझ लो आज आपने इसको जमीन में डाल दिया। अब क्या करना पड़ेगा, जब इसको बार बार रिमाइंड करते हो, तो आप पानी, खाद, धूप दे रहे हो, तो धीरे धीरे सीड क्या बनेगा, ये प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। आ रही है समझ? और ये मेरे जीवन में एक दिन वो ट्री भी बनेगा। पर हो क्या रहा है, जो सच्चाई है, हमारी चाहत है
कि पीसफुल लाइफ हो, हमारी चाहत है हम सब बहुत खुश रहें, मेरा हस्बैंड बहुत प्यार करे, मेरे बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करें, ये आप लोगों की चाहत है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये सीड तो हम एक बार सोचते ही हैं सिर्फ, लेकिन इसका ऑपोजिट सीड है ना, ये तो सुनते ही नहीं है, पता ही नहीं कौन से क्या खाकर पैदा किया मैंने, या जो लोग बोलते हैं ये हस्बैंड इसका तो पता नहीं इधर उधर, इसके पास तो टाइम ही नहीं है। मतलब जो हम नहीं चाहते उस सीड को सारा दिन सोच सोच के पानी खाद धूप सब देते हैं, क्योंकि जितनी बार सोच रहे हो उतनी बार खाद पानी दे रहे हो। फिर अंदर से सोचते हैं पता नहीं मेरे भाग्य में यही है, देखा मैंने ऐसा सोचा ना इसीलिए ऐसा हो गया। अरे जिस सीड को पानी खाद दोगे वही तो ट्री उगेगा। जो चाहत थी उसको रिमाइंड करते नहीं, जिसको हम अफर्मेशंस के रूप में बोलते हैं, और जो हम नहीं चाहते लाइफ में हम उसी को बार बार ज्यादा सोचते हैं। सत्य बात है या नहीं? जिन लोगों से हम बिल्कुल बातचीत नहीं करते, ये सत्य है, हम उनके बारे में ज्यादा सोचते, नेगेटिव सोचते। मैक्सिमम तो लोगों के पास नॉर्मल रूटीन में यही है, और इसी वजह बिल्कुल से सही है ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। आज दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन। हालांकि इनकी कोई दवाई नहीं है। मेंटल मन की कैसे कोई दवाई हो सकती है? सोचने वाली बात है, मन दिखता है क्या? इसीलिए ब्रेन को दवाइयां देकर सुला दिया जाता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। यस, जो चाहना है वो सोचना स्टार्ट कर दो, एक्चुअली वो स्टार्ट हो जाए। बस दिल से शिद्दत से सोचनी, उसके साथ बीच बीच में सुबह अमृत घोला और दिन भर थोड़ा सा पॉइजन डाल दिया, ऐसा नहीं करना। समझ आ रही है? पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। और देखिए ये मेरी प्रॉमिस है, ये जो कोर्स हम करेंगे ये सिचुएशंस नहीं बदलेगा, ये लोग नहीं बदलेगा, लेकिन आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। उन्हीं लोगों के साथ, घर वाले थोड़ा बदल जाएंगे, सोचने वाली बात है ना, उन्हीं लोगों के बीच में रहते हुए एक आप पीसफुल लाइफ जी पाओगे। उन्हीं सिचुएशंस के बीच में भी आप अपने को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अंदर से स्ट्रेंथन फील करोगे कि प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं। आज जो लगती है ना इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, क्यों? क्योंकि इनर वर्ल्ड ऐसा है। जब ये आउटर वर्ल्ड से आपका इनर वर्ल्ड बहुत हाई हो जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते इन अफर्मेशंस का क्या रिजल्ट निकलता है, तो आपको ये सिचुएशंस कुछ लगेंगी ही नहीं। और फिर ये भगवान का प्रॉमिस है, आपकी स्थिति अगर इतनी स्ट्रांग है तो परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी। हम में से कितनों का अनुभव है ना, जब हमारी स्थिति अच्छी हो गई तो परिस्थितियां बदलना शुरू हो गई। तो आज से ये बिल्कुल बंद कर दें, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा तो मैं अच्छा सोचूंगा। नो, मैं अच्छा सोचना स्टार्ट करूंगी। मुझे अपने पे वर्क करना है। आप सिर्फ अपने को चेंज करते जाइए। आज से सब अपने अपने घर की अगरबत्ती बन जाइए। अगरबत्ती को कूड़े के ढेर में भी रखेंगे तो खुशबू ही फैलाएगी, और जहां जाएगी वो खुशबू वाला माहौल कर देगी। ठीक है, तो हम सब भगवान के बच्चे, वो अगरबत्ती जलती रही, बुझना मत, है ना, वो खुशबूदार, कहीं भी किसी भी माहौल में रहे, कैसे भी लोगों के बीच में, उनको भी हमारी वो फ्रेग्रेंस फील हो। कौन सी फ्रेग्रेंस? हमारे पॉजिटिव थॉट्स की। क्लियर? कर सकते हैं ये? तो ये छोटा सा काम है। अच्छा, आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये बोलनी है कि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि अभी राखी आने वाली है, फिर जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो मैक्सिमम लेडीज होती हैं और वो शॉपिंग वगैरह में बिजी रहेंगी। तो इसीलिए इस कोर्स को हम सितंबर से कंटिन्यू करें। डेट एग्जैक्टली क्या होगी वो मैं आपको बता दूंगी। जन्माष्टमी के एक आध दिन बाद ही हम लोग स्टार्ट करें, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ताकि किसी का मिस ना हो, है ना। एक एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने थॉट के बारे में सोचा समझा एक। तो अब ये प्रॉमिस करना है कि अब से लेकर जब तक हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, एक्चुअली वो फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा, तब तक हम पॉजिटिव सोचने की कोशिश करेंगे। देखो हो सकता है क्योंकि ऑटोमेटिक मोड में आज ही मैंने बोला और आपको ऐसा होगा, नहीं होगा। आपसे गलती हो जाएगी, मे बी आपसे रिएक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद एकदम याद आ जाएगा मुझे तो रिएक्ट नहीं करना था, मुझे रीथिंक करना था, और मुझे फिर क्या बोलना है, आप अपने आप को रोक सकते हो, ये करना है।
और कम से कम सारा दिन में 5 बार पॉज होना है। पॉज होना मतलब आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हो, मे बी किचन में काम कर रहे हैं, एंड जस्ट टॉक टू योर सेल्फ, व्हाट आई एम थिंकिंग। पूछो मैं बात क्या कर रही, क्या सोच रही हूँ इस टाइम, इज इट इम्पोर्टेंट, इज इट पॉजिटिव। अगर ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर की उधर की खराब वाली थॉट है जो मेरे अंदर के पानी को सड़ाने वाली है, मेरे अंदर बीमारियां लग जाएंगी, स्टॉप, से स्टॉप, मुझे नहीं सोचना। और उसको फटाफट से एक नई थॉट, एक न्यू अफर्मेशन के साथ चेंज कर देना, एक्सचेंज ऑफर। ये छोटा सा काम कर सकते हैं, सिंपल सा है ना। आप इसका रिजल्ट देखना, आपकी कई बीमारियां, ये मेरा अनुभव है, मुझे भी बहुत सारी बीमारियां थी, आज कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती। बीमारियां जड़ से चली जाएंगी, क्योंकि बीमारियों का रूट कॉज हमारी सोच है। ये अब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करी है। अब साइंस बोलती है 80% बीमारियों का कारण गलत सोच है। और डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं मेडिटेशन सीखें, पता है आपको ये बात, बच्चों को भी बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन एक राइट वे, एक राइट डायरेक्शन देता है, मन को चैनलाइज करता है पॉजिटिव सोचने के लिए। जब हम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करेंगे, हमारी मेंटल हेल्थ भी हेल्दी होगी, हमारी जो बॉडी की है ये फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, एंड सबसे अच्छा हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होने लग जाएंगे। और जब सब कुछ अच्छा होगा तो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी ना, धक्का मार नहीं लगानी पड़ेगी, फिर लाइफ को हम लोग एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं अब लाइफ को और अच्छे से एंजॉय करने के लिए मेडिटेशन की ओर। ठीक है, ग्रुप पे मैं आपको और अच्छे अफर्मेशंस आप लोगों के लिए ट्राई करूंगी, जितना हो सके छोटे छोटे भेज दूं, ताकि आप सब इसको एंजॉय करें। हमें पता कैसे चलेगा कि कब है दूंगी, नेक्स्ट कुछ आप सेशन? लोग भी क्रिएट करेंगे। हमें पता कैसे चलेगा कि नेक्स्ट सेशन कब है? एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी सिस्टर बोलिए। हमें पता कैसे चलेगा नेक्स्ट सेशन कब है? मैं ग्रुप पे भेजूंगी ना, ऑफ कोर्स, बोल तो रहे, ग्रुप पे ओके। इंफॉर्मेशन जाएगी। आप लोग जिन्होंने ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया वो कर लो, क्योंकि हर एक को अलग अलग तो बहुत मुश्किल है बताना। ग्रुप का लिंक नहीं है पर मेरे पास। अनुराधा बोल रही है? जी। तो एक दूसरे, अनुराधा मैं भेजती हूँ आपको। अच्छा, ओके, फाइन फाइन, थैंक यू। चलिए ओके, एक दूसरे को इसी तरीके से आप लोग हेल्प कर दीजिएगा। ओम शांति। अभी मैं आपको जो थॉट्स दूंगी, आपको जस्ट वो क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे सिंपल है, मैंने बोला एप्पल, तो एप्पल आपके सामने नहीं है, बट क्या आप मन की आंखों से देख सकते हो एप्पल को? है ना, इजी है ना सबके लिए। अच्छा, अपने बचपन में जो स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल को देखो, देख सकते हैं? तो बस मन की आंखों से जो जो मैं संकल्प दूं आपको, उनको देखना है, जीना है। लंबा गहरा श्वास लेंगे, बॉडी को एकदम लाइट करते जाएं, पैरों में हल्कापन, नेस बिल्कुल लाइट, थाइस, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, हैंड्स, हेड, सर से लेकर पांव तक बिल्कुल लाइट। चॉइस से आंखें खोलना चाहें या बंद रखना चाहें। सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे। स्वयं को देखें, अपने थॉट्स को एक बार रीड करें, क्या मैं सोच रही हूँ इस टाइम। परमात्मा का दिल से शुक्रिया, जो आज मुझे एक नया नजरिया दिया कि मेरी सोच मेरी अपनी क्रिएशन है। नेगेटिव या पॉजिटिव सोचना ये मेरी चॉइस है। मेरी हर सोच मेरी डेस्टिनी बना रही है। मेरी हर सोच का असर मेरे शरीर, मेरे रिश्तों पर पड़ रहा है।
इसके लिए दिल से शुक्रिया। आज से मैं स्वयं से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने हर सोच को इतना पवित्र, इतना प्योर बनाऊंगी कि मेरा जीवन खुशनुमा बन जाए। मेरी हर सोच स्वयं को और दूसरों को सुख देने वाली होगी। मेरी हर सोच परमात्मा की शक्तियों से भरपूर दुआएं देने वाली होगी। आज से एक नया नजरिया लेकर मैं जीवन जीने जा रहा हूँ, एक नई शुरुआत, नई सोच के साथ। चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो, लोगों का बिहेवियर कैसा भी हो, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं, रीथिंक करके रिस्पॉन्स करूंगी। अपनी तरफ से जितना हो सके शांति का वातावरण बना के रखूंगी, और सामने वाला कुछ भी करे, अपनी सोच को अच्छा बना के रखूंगी। आज से मेरी सोच का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में। किसी को ये रिमोट कंट्रोल नहीं मिलेगा, और मैं अपने इमोशंस को खुद चूज करूंगी। हर पल सिर्फ खुश रहना है और खुशी बांटनी है। शुक्रिया उस पिता का, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, शांति। आई होप किस नई सोच के साथ जाएंगे, और जब हम नए नेक्स्ट टाइम मिलें, हम सब मिल रहे हैं और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इस नजरिए को एक और नए नए तरीके से हम देखेंगे, और आपके सामने बहुत सारे नए सीक्रेट्स खुलने वाले हैं। उन सीक्रेट्स के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है? तो ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा।